साहब, मुझे ना आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अरे कोई बात नहीं करनी है, कितना सारा काम पड़ा है घर में, पहले वो करो। मैंने कपड़े धुलने के लिए रखे हैं वॉशरूम में, वो जाके धुलो, उसके बाद पूरी किचन साफ करने को है, जाओ। देखिए मेम साहब, मैं सारा काम कर दूंगी, पर आप मेरी बात तो सुनिए। ऐश्वर्या, एक बार उसकी बात तो सुन लो, वो कहना क्या चाहती है। तुम ना चुप ही रहो। मैं इन काम करने वालों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। इनको बहाना चाहिए होता है कोई ना कोई काम ना करने का। और मेरी बात कान खोल के सुन ले, तुझे कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली। जा यहाँ से जल्दी और काम कर अपना, जा। देखिए दीदी, मुझे कोई छुट्टी नहीं चाहिए, पर आप मेरी एक बार बात तो सुनिए। ठीक है, जल्दी बोल क्या है, मुझे और भी बहुत काम है। मेम साहब, मेरे पति ना गांव में बहुत बीमार है और उनका इलाज करवाना है। डॉक्टरों ने बोला है कि उनको बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, इसलिए बस मेम साहब मैं थोड़ा कह रही थी कि अगर मेरी सैलरी आप एडवांस में दे देती तो मेरे लिए अच्छा होता। देखा, मैंने कहा था ना आपसे, यही बात करनी थी इसको। और तुझे क्या मैं पागल दिखती हूँ जो तू अपने पति के ऑपरेशन का झूठा बहाना करेगी और मैं तुझे 1 महीने की सैलरी एडवांस में दे दूंगी? हाँ, पूरे महीने की तनख्वाह तुझे एडवांस में चाहिए और काम तूने 1 दिन नहीं किया। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, जा जाके काम कर, आई बड़ी। मेम साहब, आप ऐसे मत बोलिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं आ रहा ना, तो आप मेरे गांव में फोन करके पूछ लीजिए। सच में मेरे पति बहुत ज्यादा बीमार है मेम साहब। अच्छा, तो मैं अब इतनी फालतू हो गई हूँ कि तेरे गांव में फोन करके उनसे पूछूंगी कि तू सच बोल रही है या झूठ। देख, मेरी बात ना कान खोल के सुन ले, बिना काम किए ना तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी मैं, आई बात समझ में? मेम साहब प्लीज ऐसा मत कीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, नहीं तो मेरे पति की जान चली जाएगी। मेम साहब समझाइए ना, ऐसा मत कीजिए मेम साहब। ऐश्वर्या, दे दो ना पैसे, कौन सा भाग जाएगी। इतने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है ना, तो कहीं भाग तो जाएगी नहीं। और वैसे भी अगले महीने की तनख्वाह से उसके रुपए काट लेना। तुम ना ज्यादा दानवीर बनने की कोशिश मत करो। एक बार इसको एडवांस दे दिया ना, तो ये कोई भी काम ढंग से नहीं करेगी, सर पे चढ़ जाएगी हमारे, हर महीने आ जाएगी एडवांस मांगने के लिए। और तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद अगर मुझसे एडवांस की बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब जा अपना काम कर, निकाल। अरे इशू, आ गए तुम? हाँ आ गया, और तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सरप्राइज? कैसे सरप्राइज? अरे तुम टैप करो। ये वाओ, डायमंड रिंग। ओ हेलो, तू यहाँ खड़े होके क्या हमारी बातें सुन रही है? जाके काम कर अपना। थैंक यू सो मच ईशू, मुझे रिंग बहुत पसंद आई। देखो, अच्छी लग रही है ना? अच्छी लग रही है। आने दो आज इस शांति की बच्ची को, बताती हूँ इसको तुम्हें। शांति। जी मालकिन। इधर आ। बताइए मालकिन। क्या हुआ मालकिन, आपने मुझे इतनी तेज की चाटा क्यों मारा? क्योंकि तू इसी थप्पड़ के लायक है। तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई? तू इतने टाइम से हमारे घर में काम कर रही है, तब भी चोरी करती है। कल जो मुझे ईशू ने डायमंड की रिंग दी थी, वो मैं सुबह से पूरे घर में ढूंढ रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। सच बता, तूने चोरी की है ना? अब मेम साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस घर में चोरी करूंगी? ये घर तो मेरा अपना घर है मेम साहब। झूठ मत बोल, तुझे सब पता है, तूने ही वो रिंग चुराई है। कल तुझे गुस्सा आ गया, तूने मुझसे एडवांस मांगा और मैंने दिया नहीं, इसीलिए तूने मुझसे बदला लिया है ना? अरे नहीं मेम साहब, मुझे नहीं पता आपकी अंगूठी का है, पर मैं आपसे सच बोल रही हूँ मेम साहब, मैंने चोरी नहीं करी है। भला मैं चोरी क्यों करूंगी मेम साहब? देख, बकवास मत कर, चुपचाप बता दे मेरी रिंग कहाँ है। ऐश्वर्या, क्या हुआ? देखो ना इशू, कल जो तुमने मुझे डायमंड की रिंग दी थी, वो इस महारानी ने चोरी कर ली है, पूरे घर में कहीं नहीं मिल रही है। क्या चोरी? साहब देखिए ना, मेम साहब मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। मेम साहब कह रही है कि मैंने उनकी अंगूठी चुरा ली है। मैं सच कह रही हूँ साहब, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई है। मैं इस घर को अपना घर मानती हूँ। आप तो जानते हो ना साहब, मैं कितनी पुरानी यहाँ पे काम कर रही हूँ। चुप कर, एक तो चोरी करती है, ऊपर से जबान लड़ा रही है। इशू, तुम इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनो, अभी के अभी इसे पुलिस के हवाले करते हैं, तभी पता चलेगा कि इसने रिंग कहाँ छुपाई है। नहीं 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 साहब, ऐसा मत करना। ऐश्वर्या, तुम पागल हो गई क्या? उसने चोरी नहीं की है। इशू, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हें इससे पूछना चाहिए कि रिंग कहाँ है, और तुम मुझ पे गुस्सा कर रहे हो। बस करो ऐश्वर्या,
मैंने बहुत बातें सुन ली तुम्हारी। उसने चोरी नहीं की है। तुम्हें पता भी तुम्हारी रिंग कहाँ पे है? तुम्हारी रिंग मैंने बैंक के लॉकर में रखवा दी थी, और मुझे लगा जब हमें जरूरत पड़ेगी हम निकलवा लेंगे। क्या? और तुम होगी उस पर फालतू चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। देख लिया मेम साहब, साहब क्या कह रहे हैं। मैंने आपकी रिंग नहीं चुराई है साहब, आपकी रिंग बैंक में जमा करा के आए हैं, और आपने मेरे ऊपर बिना सोचे समझे चोरी का इल्जाम लगा दिया। वो तो अच्छा हुआ कि साहब टाइम पर आ गए, नहीं तो आप तो मुझे पुलिस के हवाले कर देती। शांति, मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। वो कल तूने एडवांस के लिए बोला था ना, और मैंने दिया नहीं। मुझे लगा कि शायद तुझे उसी बात से गुस्सा आ गया होगा और तूने चोरी कर ली होगी। मुझे माफ़ कर दे शांति, मुझसे गलती हो गई। देखिए मेम साहब, मैं आपको माफ़ नहीं कर सकती, बाकी मैं इतना कहूँगी, हर एक गरीब चोर नहीं होता है। हम लोग ना मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। माफ़ तो आप मुझे कीजिए मेम साहब, मैं आज के बाद आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगी। साहब मुझे माफ़ करना, पर मेम साहब ने जिस तरीके से आज मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती साहब। कल को कुछ और भी कर सकती है। मैं यहाँ से जा रही हूँ साहब, मुझे माफ़ करना।